अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रईस आज एक बार फिर लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो लैंग्वेज से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज के टाइप्स क्या है और लैंग्वेज को सीखा कैसे जाए। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज वर्ड का हिंदी में अर्थ क्या होता है तो आप सबका जवाब होगा कि लैंग्वेज का अर्थ भाषा होता है। लेकिन हमें जो जानना है वो ये है कि लैंग्वेज आखिर होती क्या है। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज वर्ड की डेफिनेशन की तो इंग्लिश में लैंग्वेज की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। लैंग्वेज इज़ ए मीडियम टू शेयर वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू ए पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब ये कि लैंग्वेज वो माध्यम है या वो तरीका है जिसके थ्रू कोई व्यक्ति या कोई शख्स अपने विचार या अपने ख़यालात को किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ शेयर करता है। अब बात यहाँ ये है कि आखिर ये ख़यालात और विचार होते क्या हैं। तो फ्रेंड, इसका सीधा सीधा जवाब ये होगा कि इंसान के मन में चलने वाली हर वो बात जो उसके मन तक सीमित है, जिसे कोई आवाज़ ना दी जाए, उसी को विचार कहा जाता है। अब इंसान जिस माध्यम से या जिस तरीके से अपने इन विचारों को दूसरों के साथ शेयर करता है या एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ शेयर करता है और जिस माध्यम या जिस तरीके से अपने इन विचार, अपने इन ख्यालात को इंसान शेयर करता है, उसी तरीके या उसी माध्यम को लैंग्वेज कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक वाटर टैंक है और एक हमारा घर। अब उस वाटर टैंक से हमारे घर तक जो पानी आएगा उसे मान लीजिए वो विचार है, और जिस माध्यम से हमारे घर तक पानी पहुंचेगा वो माध्यम होगा पाइपलाइन। तो हम यहाँ पर इस पाइपलाइन को मान सकते हैं तरीका या माध्यम, और जो वाटर है जो कि पाइपलाइन के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचेगा उसे मान सकते हैं विचार। और पानी जिस माध्यम के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचेगा उसी को जो है हम लैंग्वेज कहेंगे। अर्थात वो माध्यम या वो तरीका जिसके थ्रू कोई व्यक्ति अपने ख़यालात, अपने मन की बातों को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करता है, वही तरीका लैंग्वेज कहलाता है, वही तरीका भाषा कहलाता है, या उर्दू में बात करें तो वही तरीका ज़बान कहलाता है। अब बात करें कि लैंग्वेज के टाइप्स क्या है, तो लैंग्वेज के बेसिक रूप से 3 टाइप्स हैं: ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब ये ओरल लैंग्वेज क्या है फ्रेंड्स? जिस माध्यम से या जिस तरीके से मैं अपने ख़यालात, अपने विचार आप तक पहुंचा पा रहा हूं, उसी माध्यम को, उसी तरीके को ओरल लैंग्वेज कहा जाता है। अर्थात मैं अपने विचार, अपने ख़यालात आपको बोल करके शेयर कर रहा हूं, तो ये बोलना ही ओरल लैंग्वेज है, ये बोलना ही मौखिक लैंग्वेज कहलाएगा, मौखिक भाषा कहलाएगा। अब बात करते हैं रिटन लैंग्वेज की, मतलब लिखित लैंग्वेज की। लिखित लैंग्वेज क्या है? तो फ्रेंड, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि जब कोई व्यक्ति या कोई शख्स अपने ख़यालात को बोल कर के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करता, बल्कि उसके बजाय व्यक्ति लिख करके, किसी किताब वगैरह को लिख करके या न्यूज़पेपर में कोई ख़बर लिख करके या कोई आर्टिकल वगैरह लिख करके अपने मन के ख़यालात या अपने विचार जब दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, तो ये लिखी हुई बात, ये लिखे हुए विचार ही लिखित लैंग्वेज की श्रेणी में आएंगे, लिखित लैंग्वेज की कैटेगरी में शामिल होंगे। फ्रेंड्स, अब बात करें अगर हम सिंबॉलिक लैंग्वेज की कि आखिर सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या है या सांकेतिक भाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम में से बहुत से लोगों ने, जब हम पार्क वगैरह में जाते हैं, सड़क वगैरह पर जाते हैं, तो हमने किसी पार्क में या सड़क पर कई बार सिंबल्स देखे होंगे, या फिर हम किसी व्हीकल में सफ़र कर रहे होते हैं तो व्हीकल जैसे बस, ट्रेन वगैरह में सिंबल लगे होते हैं और इन सिंबलों के माध्यम से हमें कुछ बताया जाता है। मान लीजिए कि हम किसी पार्क में गए और पार्क में हमें एक सिंबल देखने को मिलता है। सिंबल किस तरीके का कि एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर एक कार का फ़ोटो बना हुआ है और उस कार को एक आड़ी लाइन काट रही है। अर्थात वो बोर्ड या वो सिंबल हमें ये बताना चाहता है कि यहाँ किसी भी प्रकार का व्हीकल खड़ा करना या पार्क करना मना है, प्रतिबंधित है या निषेध है। इसी तरीके से जब हम किसी बस वगैरह में सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक सर्कल के अंदर सिगरेट बनी हुई होती है और उस सिगरेट को एक तिरछी लाइन ने कट किया हुआ होता है। अर्थात वो सिंबल हमें ये बताना चाहता है कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध है या स्मोकिंग इज़ बैंड हियर। तो इस
बात से हमें ये समझ में आया कि हर वो संकेत जो हमें कुछ बताना चाहे वो सिंबॉलिक लैंग्वेज की श्रेणी में आता है, कैटेगरी में शामिल होता है। वहाँ कोई व्यक्ति आपको बोल करके अपने विचार नहीं बताता, वहाँ कोई व्यक्ति लिख करके अपने विचार आप तक नहीं पहुँचाता, बस एक सिंबल बना दिया जाता है और उसके थ्रू जो है हमें बात समझाई जाती है। तो इस तरीके की लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज कहा जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि लैंग्वेज होती क्या है और लैंग्वेज के टाइप्स भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें कि लैंग्वेज को सीखा कैसे जाए, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये होगा कि इंसान जिस माहौल में पैदा होता है वो उस माहौल में प्रचलित लैंग्वेज को ही सीखता है। उस माहौल में जो लैंग्वेज पॉपुलर है उसे उस लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी ग्रामर या व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस माहौल में रहने वाले लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वह उन्हें सुनकर, उनकी भाषा को सुन करके उनका अनुसरण करता है और जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं वो वैसे वैसे उस लैंग्वेज को सीखता जाता है। लेकिन अगर हमें कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी है तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी उस पार्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर की, तब जाकर ही हम उस पार्टिकुलर लैंग्वेज को सीख पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को हम अमेरिका भेज दें, इंडिया में पैदा हुए बच्चे को, तो वो उस माहौल में जब बड़ा होगा तो वहाँ उस माहौल में प्रचलित लैंग्वेज को उसे सीखने के लिए किसी ग्रामर या व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जैसे जैसा बड़ा होगा वहाँ बोलने वाले लोगों को सुनेगा और उनको सुन करके उनका अनुसरण करेगा, उनको फॉलो करेगा और जैसी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं वैसी लैंग्वेज वो बोलने लग जाएगा। या किसी अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को यहाँ इंडिया में अगर हम लाते हैं तो इंडिया में जब वो बड़ा होगा जैसे जैसे, तो वो लोगों को यहाँ जो लैंग्वेज प्रचलित है उसे बोलते हुए सुनेगा और उसका अनुसरण करके उसी लैंग्वेज को वो आगे जा कर के बोलने लगेगा। लेकिन अगर हमें कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उस पार्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर आनी चाहिए, उसकी व्याकरण आनी चाहिए, तब जा कर के हम उस पार्टिकुलर लैंग्वेज को सीख पाएंगे। उम्मीद है कि आपके बताई गई सारी बातें समझ आई होंगी। लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज के टाइप्स क्या होते हैं और लैंग्वेज को सीखा कैसे जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।